हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे, एक रेलवे मंत्रालय का आदेश आया है, यानी कि ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। और यहाँ पर तुरंत ठेके पर भर्ती करने का जो आदेश है वो दिया गया है। देखो, जहाँ एक तरफ लाखों करोड़ों बेरोजगार इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी आई है, जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, हमें जॉब मिल जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ छात्रों के साथ साथ रेलवे भी परेशान है, क्योंकि उनके पास भी एम्प्लॉयज़ की बहुत कमी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि रेलवे की नीतियाँ कौन बनाता है, जब इन्हें पता है कि रेलवे में इतनी बड़ी संख्या में पोस्ट खाली हैं, बेरोजगार इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, तो क्यों ना प्रोसेस को तेज़ करके उन्हें जॉब दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ काम चलाने वाली बातें यहाँ पर सामने आती है। और अब जीएम पावर से ठेके पर भर्ती निकाली गई है। तो क्या है पूरा अपडेट इस वीडियो में जानते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 की तैयारी करने के लिए एक बेहतर बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखो, इस सिंगल बुक में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस की सभी थ्योरी तो मिलती ही है, साथ ही यहाँ पर 2450 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। उसके अलावा 3 प्रैक्टिस सेट और साथ में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो यहाँ पर क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का ध्यान भी रखा गया है। और जितने भी टॉपिक्स आपके बनते हैं वो सभी यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन में भी कवर किए गए हैं। थ्योरी कुछ इस तरह से आपकी रहेगी जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस बुक के साथ में आप लोग पूरा कॉम्बो पैक परचेज कर सकते हैं, जिसमें चक्षु प्रकाशन की रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन की 6000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली बुक भी शामिल है। इन सभी बुक्स को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 15 अक्टूबर 2024 को एक लेटर निकाला गया है, जो सभी जनरल मैनेजर जितने भी जोन है उन सभी को लिखा गया है। सब्जेक्ट क्या है? री इंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड स्टाफ अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। देखो, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इन्होंने ये कहा है कि लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक, यानी कि ग्रुप डी से लेकर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक की जो भर्ती है, और इसके बीच में जितनी भी पोस्ट आती हैं, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी जेई हो गया, एलपी हो गया, इन्होंने कहा है कि भाई उसमें रिटायर्ड कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाए। और इस लेटर में यही बोला गया है कि भाई कर्मचारियों की बहुत आवश्यकता है, और जब तक नई भर्ती कंप्लीट नहीं होती है, मतलब जैसे अभी ये एएलपी की वैकेंसी निकली है, टेक्नीशियन की है, एनटीपीसी की है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होती है तब तक 2 साल के टाइम पीरियड के लिए रिटायर्ड कर्मचारी जो जिस पोस्ट से रिटायर्ड हुआ है उसके मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह को चेक करके अगर वो एलिजिबल बनता है तो उसे फिर से जॉब पे रखो। मतलब आप समझ रहे हो, एक तरफ लाखों करोड़ों बेरोजगार खड़े हैं और दूसरी तरफ रेलवे कह रहा है कि भाई जो ये 60-60 साल के कर्मचारी है इन्हें फिर से बुलाओ, इन्हीं से काम कराओ। अब इसका रीज़न क्या है वो भी आगे बताऊंगा आपको। देखो, जैसा मैंने आपको बताया, लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक, और ये जर्नल पावर, मतलब कि जीएम पावर, सॉरी, जो जनरल मैनेजर के हाथ में पावर होती है उसके तहत, मतलब कि जो भी जीएम है किसी जोन का, वो एम्प्लॉयज़ को देखेगा, उनका बैकग्राउंड चेक करेगा, रिकॉर्ड देखेगा, और जीएम के हाथ में ये नियुक्ति देना। तो आप लोग समझ सकते हैं, जीएम के हाथ में अगर नियुक्ति देना है तो कहाँ तक ये ट्रांसपेरेंट हो सकती है। आगे इन्होंने कहा है कि भाई मेडिकल फिटनेस वगैरह उनकी चेक करना। आप एक बात का अंदाज़ा लगाओ, जो कर्मचारी 60 साल पे रिटायर हुआ है, अब आप उससे काम ले रहे हो और उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो मेडिकली फिट भी रहे, तो बिल्कुल बचकाना बातें हैं ये, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आगे इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो है जब तक नए कर्मचारी नहीं आते हैं, जब तक जो है आप इनकी भर्ती करो। बहुत बड़ा लेटर है, लेकिन मेन पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, एक यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है इनको रखने का? फिक्स्ड मंथली अमाउंट, यानी कि इनको सरकारी कर्मचारियों की तरह प्रॉपर सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। एक फिक्स अमाउंट इनका सेट किया जाएगा। कोई डीए इनको नहीं मिलेगा, कोई इंक्रीमेंट इनको नहीं मिलेगा, कोई एचआरए इनको नहीं मिलेगा। सिर्फ एक फिक्स अमाउंट सेट कर दिया जाएगा। एग्जांपल समझो, मान लो एनटीपीसी की कोई क्लर्क वाली पोस्ट है, वहाँ पर एक कर्मचारी आपने चूज़ करा कि भाई ये 65 साल का कर्मचारी जो 5 साल पहले रिटायर हुआ था, ये हमें चाहिए, हम इससे काम कराएंगे, हम इसे देंगे 15 से 20 हज़ार रुपये। ठीक है, और ये फिक्स अमाउंट है, ना इसे कोई एचआरए देना है, ना कोई डीए देना है, ना ये सैलरी बढ़ाने की मांग करेगा। छुट्टियां भी यहाँ पर कोई ऐसी फिक्स नहीं है। तो इस तरह से ये लोग कर्मचारी को रखने की बात कर रहे हैं। इस पूरे लेटर में वही बताया है कि भाई छुट्टियां जो है 1.5 डेज की छुट्टी मिलेगी इनको मंथ में। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बताई है। और 2 साल का इन्होंने ये बनाया है पूरा पीरियड ऑफ 2 ईयर। और ये कहा है कि जब तक नए कर्मचारी नहीं आते हैं, तुरंत इस पर एक्शन लेके और कर्मचारियों को भर्ती करो। और देखो, यहाँ पर ये केवल कोई पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में नहीं है, ग्रुप डी से लेकर एनटीपीसी, टेक्नीशियन, जेई, एसएससी तक की बात हो रही है। तो इस लेटर से क्या समझा जाए? इस लेटर से रेलवे का फेलियर साफ साफ दिख रहा है कि अब नए लोगों को, इतने सारे एजुकेटेड टैलेंटेड छात्र लाइन में खड़े हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो, ज्वाइनिंग हो, हमें जॉब मिले, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रेलवे की सच्चाई दिखाने वाला लेटर भी है, और ये जानना भी ज़रूरी था आपके लिए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।